अच्छा सर। ये सबका सॉल्व हो गया। की रह गए। कर लेंगे फिर। ओके सर जी, हो गया। ठीक है वसीम हारून। 13 का फिर क्या आंसर है? तोय है या पूत है? फिलहाल आप लोगों की तादाद को क्यों देखते होगा? हुए ये फैसला किया गया तैयबा के अभी जो है वो कुछ दिन इसको अ, इधर इकट्ठी चलाएं, क्योंकि एक दो दिन की बात है, मे बी आप लोगों को 25 से छुट्टियां हो जाए, सर्दियों की छुट्टियां हो जाए 25 से 10 जनवरी तक। तो 11 जनवरी से उम्मीद है इंशाल्लाह फिर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर जी फिर क्लास नहीं होगी? 25 से 11 तक, 10 तक। जी सर जी। जी। अभी तक तो अगर छुट्टियां हुई तो फिर तो नहीं होंगी। अगर कॉलेज की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि आप लोगों की चलाते रहे ऑनलाइन क्लास, तो फिर चलाते रहेंगे, अदरवाइज फिर छुट्टियां। सर जी पहले भी हम घर बैठ कर ही क्लास लेते हैं, होती रहे तो अच्छी बात ही है। हम तो देखें जैसे मैं तो बल्कि कह रहा था, सर भी बल्कि कह रहे थे, जो इंचार्ज है अली अनवार साहब, आप लोग मिले ही होंगे उस दिन, पहले दिन जब ओरिएंटेशन थी आप लोगों की। वो कह रहे थे कि हम बात करेंगे मैनेजमेंट से, जब चाली ऑनलाइन ऑनलाइन रही है तो फिर छुट्टियों का क्या मकसद है। कोर्स जो है ये शॉर्ट कोर्स ही चलता रहे। तो अभी देखें फिर क्या बनता है। अगर ऑनलाइन चली तो चल जाएगी, नहीं तो फिर छुट्टियां कर लीजिएगा, 10 को दिन आराम कीजिएगा। जो भी हुआ फैसला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं। ओके सर जी, ठीक होगा। 13 का बताएं मुझे, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? सर जी ट्रू, ट्रू होगा सर जी। ट्रू होगा। कोंगजोआ, कोंगजोआ का मतलब क्या होता है? टू डू वर्क, तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। और 14 जो है वो ट्रू है कि फॉल्स? तो है या पू तो है? सर जी पूत हुए होगा। पू तो है, क्योंकि टीएन नाउ जो है वो कंप्यूटर होता है, और यहाँ पे बुक है जिसको क्या कहेंगे? शो। शू। 15, पूत हुए। पू तो है।
ट्रू है, क्यों ट्रू सॉरी, पहले क्यों है? ट्रू सॉरी सर, एक मिनट सर। और 16, 15 के बाद 16 का क्या होगा आंसर? ये सर जी बाय फॉल्स होगा। सुएशिया, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये स्टोर में है ना। स्टोर को क्या कहते हैं हम? आए शांतियां। शांतियन, बाय शांतियन। 17, चोज शांग, मेज के ऊपर, तो जी मेज के ऊपर ही पड़ी हुई हैं चीजें, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में किस इसको किस सेंटेंस के साथ जोड़ें? इसका कॉलम बी में किसके साथ मिलाएं इसको? नी हाओ, वो नंग सो चरमा। बी। बी के साथ जी हाओ छिंग जो, छिंग जो जो टू सिट, तो उसने भी यही पूछा था क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, वो कहता है जी, अच्छा है, ओके, प्लीज सिट। क्वेश्चन नंबर 19 है फिर, नीदा ए। पेइजना, ए। नीदा पेइजना। कुछ लोग ई कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, उस्मान हो गया, रोन हो गया, ये फहमीदा, ये ए कह रहे हैं, तैयबा ई कह रही है। नीदा पेइजना, पेइज हम कहते हैं कप को, पेइज किसको कहते हैं? कप को। और ना हमने पढ़ा था कि ना कभी इस तरह है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज ना हो तो फिर वो लोकेशन का पूछ रहा होता है। नीदा पेइज ना, तो तुम्हारा कप कहाँ है? तो जाय नार चोजलीनियन, मेज के अंदर, वहां है मेज के अंदर, तो ए का तो ये बन गया कि वहां है मेज के अंदर। ई का क्या बनेगा? पूशी नहीं, वो होमियन नागरन शीप लीफंग। तो यहाँ पे तो किसी पर्सन की बात करने लग गया कि मेरे पीछे जो फर्द है उसका नाम जो है वो लीफंग है, तो वो कब की बात कर रहा था, तो इसलिए ई वाला जो है वो नहीं होगा, ए ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो, नीदा चोज शांग यो सी। शनमा, तुम्हारे सी। टेबल के ऊपर क्या है? सी ई का तीन नाव फा ई फन शू, एक किताब और एक कंप्यूटर। 21, नी हो मियन नागारन शिशेई, डी था चाओ ली युए शी वादा हान यू लाओशी, उसका नाम जो है वो ली युए है, वो मेरी चाइनीज की टीचर। 22, नी छियन मियन नागारन शी ली फंग मा, क्या तुम्हारे सामने जो फर्द है, पर्सन है, वो लीफंग है? वो कहता है पूछे नहीं, वो होमी एन नागारंशी लीफंग, कि मेरे पीछे जो है वो है लीफंग, जो मेरे सामने है वो नहीं, जो मेरे अकब में है, पीछे है, वो है जी लीफंग। 23 to 26, 23 का क्या आंसर होगा? वो बी शनमा सी खान ई। खान नीदा खान यू शूमा, ए। ए वो यो खान खान नीदा खान यू शूमा। यो है हमारी वर्ब, और खान भी जो है वो है वर्ब, तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगी वर्ब से पहले, और इसमें हमारे पास दो एडवर्ब्स हैं, एक छिंग है और एक नंग है। तो वो नंग खान खान नीदा खान यूशु मा, क्या मैं तुम्हारी चाइनीज की किताब पढ़ सकता हूँ? तो नंग आएगा यहाँ पे, ई ऑप्शन।
ऑप्शन ई जो है वो आएगा। 24 देखें, वो पापा चिन थियन पू शनमा च्या। अब यहाँ पे आएगा जी बी, बी। यहाँ पे आएगा बी, वो पापा चिन थियन पू जायचिया, मेरे वालिद जो है वो घर पर नहीं है आज। 25 निन हाउ। सी। अब यहाँ पे आएगा सी, छिंग ख छा, छिंग ख छा। 26 श्वे शाओ ली। ए रूते। अब यहाँ पे आएगा जी ए, यो इगा शांग तियन, श्वे शाओ ली यो इगा शांग तियन। स्कूल के अंदर जो है वो एक दुकान है। 27 में क्या आएगा? 27 में सर आई। आए नी पापा चिन्नियन तो ताला। आपके वालिद जो है वो इस साल कितने साल की उनकी उम्र हो गई है, इस साल कितने साल के हो गए? 28 चेंग जुआ, आची पा एच एच। चेंग जुआ जर द कुंग दुआ छाए खन हाओ छी, खन हाओ छी। यहाँ का जो चाइनीज खाना है वो बहुत मजेदार है, प्लीज सिट। यहाँ का चाइनीज खाना जो है वो बहुत आची मजेदार। ची। 29 था शर्मा हाँ। की एफ। सिचुएशन था, एफ आएगा बिल्कुल जी, था पूशी सिचुएशन, था शिलाओ शी। 30 वादा चुंग जी। वोदा टुवर्ड्स द शाम नई होती है नाउ, मेरी टेबल पे कंप्यूटर नहीं है। मेई का मतलब क्या होता है? नोट, नो या नोट, जिस तरह पू का मतलब होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सही ना। समझ नहीं आती। लास्ट टाइम हमने इसका चैप्टर 7 पढ़ा था, जिसमें जाये से हमने लोकेशन बताना सीखी थी। तो आज इसका हम चैप्टर 8 देख लेते हैं, जिसमें यो से बताएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि वोदा चोज शांग यो ई का तीन नाव खाई पन शू। वही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस चैप्टर 8 में आना है। वोकैबुलरी हमें कुछ नई सीखने को मिल जाएगी साथ साथ उसके। तो चैप्टर का टाइटल है छियांग शांग यो ई चांग चुंग वादा तीथु। तो ई चांग चुंग वादा तीथु ये तो आपने पढ़ा हुआ है। तीथु हम किसको कहते हैं? तीथु मैप को। और चुंगुआ तीथु क्या हो जाएगा? चाइना का नक्शा। तो ई चांग चुंगुआ तीथु, चांग किसके लिए मेजर वर्ड होता है? फ्लैट पेपर लाइक या शीट लाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो फिर ये चांग जो है वो इसका मेजर वर्ड हो जाएगा ई चांग चुंगुआ तीथु, एक अदद चाइना का नक्शा। यो जो है वो हैव, और कहाँ पे है जी? छियांग शांग। छियांग इस बुक का नाम है जी रोड टू सक्सेस एलिमेंट्री लेवल 1। रोड टू सक्सेस एलिमेंट्री लेवल 1। अच्छा जी, चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया। छियांग कहते हैं आप वॉल को, दीवार को। तो छियांग शांग दीवार के ऊपर,
श्यांग शांग यो दीवार के ऊपर है, क्या है मौजूद, क्या है जी, ई चांग चुंग कुआती थू, एक अदद जो है वो चाइना का नक्शा। तो यो वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर से इसके अंदर हमने चीजें पढ़नी है। पहला टेक्स्ट देखते हैं, साथ साथ उनको चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे। चशी शान पन द फांग चियन, फांग चियन कहते हैं रूम को, कोई कमरा जो, उसको आप कहेंगे फांग चियन। किसी भी तरह के कमरे को आम तौर पर आप कह सकते हैं फांग चियन, फांग चियन। चशी शानपन द फांग चियन, ये शानपन का कमरा है। वो द फांग चियन, मेरा कमरा। नी द फांग चियन, तुम्हारा कमरा। पापा ख मामा द फांग चियन, वालिद और वालदा का कमरा। तो इस तरह इसको आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फांग चियन च शी, ये है शानपन द फांग चियन, ये शानपन का कमरा है। फांग चियन ली यो ई चांग छुआंग, फांग चियन ली, ली हमने पढ़ा किसको कहते हैं, इनसाइड को। तो फांग चियन ली क्या हो जाएगा, कमरे के अंदर। जिस तरह शिवेशियाओ ली स्कूल के अंदर, चुओज ली टेबल के अंदर, तो इसी तरह फांग चियन ली कमरे के अंदर। यो है, क्या है, हैज हैव, ई चांग छुआंग, चांग तो मयर वर्ड आ गया, छुआंग आप कहते हैं बेड को, बेड को जो है वो आप कहते हैं छुआंग। ई चांग छुआंग, एक अदद बेड, कमरे के अंदर जो है वो एक अदद जो है वो बेड है। ई चांग चोस, और एक अदद जो है वो टेबल है। एक अदद बेड और एक अदद टेबल है कमरे के अंदर, किसके, शानपन फांगचियन, शानपन के कमरे में। ई पा इज, ई पा इज, ये हमने पढ़ा था। पा जो है वो किसका मयर वर्ड है, कुर्सियों का। ये हमने जब चैप्टर 9 पढ़ा था उसमें HSK में, तब हमने पढ़ा था कि पा जो है वो कुर्सी के लिए मयर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ई पा इज, एक अदद कुर्सी। कमरे में फिर अब क्या क्या चीजें होगी, ई चांग छुआंग, ई चांग चोस, ई पा इज, एक कुर्सी, और ईगा शू च्या, शू च्या, इसके ऊपर जो है वो फोर्थ टोन है। शू च्या, ये वो वाला च्या नहीं है जो फैमिली या होम के लिए, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि करेक्टर में भी फर्क है। शू च्या, और इसकी टोन में भी डिफरेंस है, इसके ऊपर फोर्थ टोन होती है। इस च्या का मतलब होता है स्टैंड या शेल्फ, तो बुक शेल्फ को फिर कहेंगे शू च्या, बुक शेल्फ। और उसके कमरे में अब ई चांग छुआंग, एक बेड। ई चांग चोज, चोज टेबल। ई पा इज, एक कुर्सी। और ईगा शू च्या, एक बुक शेल्फ। ख एंड ईगा क्विज, क्विज आप कहते हैं वार्डरोब को, अलमारी को, जो कपड़े वगैरह लटकाने के लिए जो अलमारी बनी होती है उसको कहते हैं क्विज, क्विज। शूच्या क्विज, शूच्या क्विज, क्विज अलमारी। तो कमरे में क्या क्या चीजें हैं जी, जगह चशी शानपन द फांगचियन, ये शानपन का कमरा है। फांगचियन ली यो ई चांग छुआंग, ई चांग चोज, ई पा इज, ईगा शूच्या, ख ईगा क्विज। कमरे में जो है वो एक बेड, एक टेबल, एक कुर्सी, एक बुक शेल्फ और एक अलमारी है। तो ये सारी चीजें इधर बनी हुई हुई हैं, ये साथ जो इसने तस्वीर बनाई हुई है। छियांग शांग, छियांग कहते हैं आप दीवार को, छियांग किसको कहेंगे, वॉल को, दीवार को। छियांग शांग, दीवार के ऊपर। यो है, मौजूद है, क्या जी, ई चांग चुंग गुआदा तीथू, चुंग गुआ तीथू या चुंग गुआदा तीथू, दीवार के ऊपर जो है वो एक नक्शा है चाइना का। चोस शांग यो ई पन शू, और टेबल के ऊपर क्या है, एक किताब, ईगा पन्स, एक नोटबुक का, ई ची पी, और एक पेन।
तो ये एक कमरे का उसने बताया कि कमरे के अंदर क्या क्या चीजें हैं और फिर कमरे के अंदर जो चीजें मौजूद है उनके ऊपर क्या क्या है। तो दीवार जो मौजूद है कमरे की उसके ऊपर जो है वो चाइना का एक नक्शा है, और जो टेबल थी चांग चोज, उस चोज शांग मियन फिर क्या क्या है, चोज शांग यो ई पन शू ख ईगा पन ज और फिर ई जी पी। सिर्फ इसमें वोकेबलरी ही ऐड हुई है, बाकी कोई ऐसा नया सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर उसने हमें मुतारिफ नहीं करवाया। जिस तरह हम कह रहे थे कि चोज शांग यो ईगा तीन नाव खा ई पन शू, अब वो कह रहे चोज शांग यो ई पन शू ईगा पंज खा ई ची पी। और ये ची और पी दोनों लफ्ज हमने पढ़े हुए हैं पहले ही। ची जो है वो पेन पेंसिल इनके लिए मयर वर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है, या सिलेंड्रिकल थिंग्स लंबी और पतली चीज़ों के लिए, और सख्त हो रिजिड हो इनफ्लेक्सिबल लचकदार ना हो आसानी से मुड़ती ना हो, उनके लिए हम ची का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो चशी शान पन द फांग चियन ली यो ई चांग छुआंग। पंज के बाद क्या लिखा है, पंज के बाद लिखा हुआ है ख एच ई, ये मिटा हुआ है यहाँ पे ख, ख एंड, जिसको आप कहते हैं एंड। तो ई का पंज एक किताब नोटबुक, और ख एंड ई ची पी और एक पेन। फांगचियन ली यो ई चांग छुआंग ई चांग चौस ई पा ईस ईगा शू च्या ख ईगा क्विज। तो अब आपने अलमारी के लिए भी लफ्ज सीख लिया, कुर्सी के लिए भी, टेबल के लिए भी, बेड के लिए भी, और बुक शेल्फ के लिए भी। चांग शांग यो ई चांग चुंग ती थू, दीवार के ऊपर एक चाइना का नक्शा है, चौज शांग यो ई पन शू ईगा पंज खा ई जे पी। और टेबल के ऊपर जो है वो मेज के ऊपर एक किताब, एक कॉपी और एक पेन है। इसमें से किसी कोई चीज ना समझ आई हो, इजी सा चैप्टर है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला सेंटेंस लॉर्ड। स्ट्रक्चर पढ़ लिया पहले। ये जो सेंटेंस है चोज शांग यो ई पन शू ई का पंज खा ई ची पी, इसको हम अगर बताना चाहें जाए वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर से तो फिर कैसे बनाएंगे सेंटेंस। जाए वाले से हमने यो हटा देना, ये यो लगा हुआ है ना, हमने यो के बजाय कहना है कि अब ये जाए से बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे। सर जी दोबारा बताना, तो समझ नहीं आई। हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं ना लोकेशन बताने के लिए किसी चीज की, एक जाए से पढ़ा है और एक यऊ से। एक हमने पढ़ा था ना कि लाओशी जाए शुए श्याओ, टीचर जो है वो स्कूल में है। लाओशी जाए शुए श्याओ ली, टीचर जो है वो स्कूल में है। तो हम कहते हैं कि हम इसको दूसरे तरीके से यऊ से कैसे कह सकते हैं कि शुए श्याओ ली यो लाओशी, स्कूल के अंदर जो है वो टीचर है। एक हम कह रहे हैं टीचर स्कूल के अंदर है, और फिर हम कह रहे हैं स्कूल के अंदर टीचर है, तो दोनों बातों को हम उल्टा के कह सकते हैं, जाए से भी और यो से भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है चोज शांग यो ई पन शू ई का पंज खा ई ची पी, इसको आप जाए वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर से कहें, कैसे कहेंगे। ई पन शू ईगा पे ई पन शू ईगा पंज खा ई ची पी जाए चोज शांग। बिल्कुल जी शेख, बिल्कुल ठीक है आपका सेंटेंस। और बस स्पेलिंग्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए।
जाए लिख दें जी, सिंपल, इतना सिंपल नहीं है ना। क्या करते होते हैं हम कि जाए तो लिखेंगे ही, कई बार जाए तो लिखेंगे, यो की जगह पे जाए लिख लेंगे। एक्चुअली हम ये जाए और यो वाले जो सेंटेंस हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ पे दूसरे वाला लिख के दिखाऊं, जाए वाला जो अभी उस्मान ने बताया है कि क्या है जी, ई पन, ई पन ई पन एक किताब, ई पन शू, ई का पंज और ख ई ची ई, एक अदद जो है वो पेंसिल। ये सारी चीजें कहाँ हैं जी, जाए, जाए चोज शाम। ये सारी चीजें हम कह रहे हैं कि कहाँ पड़ी हुई हैं, टेबल के ऊपर। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं, इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते होते हैं इस सेंटेंस को, जो जाए और यो वाले हैं। एक जो वर्ब से पहले आ रही है चीज, और दूसरी जो है वो वर्ब के बाद, नंबर वन और नंबर टू। जो यो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें जो लोकेशन होती है वो पहले आती है। यो वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अंदर लोकेशन पहले आती है कि जहां पे वो चीजें मौजूद हैं। जैसे ये किताब और कॉपी और जो पेन है वो टेबल के ऊपर मौजूद है, तो टेबल पे मौजूद है, तो वो टेबल को हम यो वाले सेंटेंस में पहले लिखते हैं। लेकिन जाए वाले सेंटेंस में ये जाए है हमारे पास यहाँ पे, ये जाए है, तो जाए के बाद आएगी लोकेशन जो है वो, जाए के बाद आएगी। यो वाले में जाए से अपनी यो वाले में जो है वो पहले आती है, वर्ब से पहले। यहाँ पे जाए वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब के बाद आएगी, चीजें जो है वो सारी पहले आ जाएंगी। और यो वाले में जो चीजें हैं वो बाद में आ रही, मतलब जो नंबर टू था उसका वो पहले आ रहा है और नंबर वन जो है वो बाद में आ रहा है। तो दोनों सेंटेंस जो है वो उलट जाते हैं जब एक दूसरे, एक स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे आप, तो सेंटेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा कि जो आपकी लोकेशन थी वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी, और जो आपके जो चीजें वहां पे पड़ी थी, जो सब्जेक्ट था आपका, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ आइए आप, फहमीदा और तैयबा, अंबर। बाकी लोगों को चले, मैं आगे जाके दोबारा पूछ लूंगा आप लोगों से, फिर पता चलेगा आई है समझ के नहीं आई। अच्छा जी, न्यू वर्ड्स देख लें। फांग चियन, फांग चियन रूम, और ली इनसाइड, ली पियन। और ली एक ही बात है, क्योंकि कल हमने ये बात की थी पीएन का मतलब है साइड, तो ली इन और ली पीएन इन साइड। वाई जो है वो आउटसाइड, और फिर वाई पीएन भी जो है वो आउटसाइड, पीएन जो है वो साथ अटैच हो रहा है। चूज टेबल, ये हमने पढ़ लिया है एचएसके में। पा जो है वो मैयर वर्ड है किसका, चेयर्स का। इज चेयर, शूच्या, शूच्या बुक शेल्फ, और क्विज, क्विज वार्डरोब, या उसको आप कह लें कि को अलमारी कह लें, सेफ कह लें, उसको कुछ भी कहना चाहते हैं। छियांग वॉल, छियांग वॉल, और शांग अबव। और शांग पीएन, वो भी फिर उसके साथ जो है वो पीएन लग जाएगा। चोज पे आपको पता है पहली टोन होती है, वाई पे फोर्थ टोन है, और पा पे जो है वो थर्ड टोन है।
शू पे तो फर्स्ट टोन होती है और च्या पे मैंने बताया फोर्थ टोन होगी। फांग चियन फर्स्ट टोन और बाकी सारी लगी हुई है पहले। इधर भी शांग पे जो है वो फोर्थ टोन आ जाएगी। शांग तीन शांग। शांग का ऑपोजिट वर्ड क्या है? शांग का ऑपोजिट वर्ड क्या है? श्या। श्या या और इसी तरह शांग पियन का क्या हो जाएगा? श्या पियन। अच्छा, नीचे जो फिर सेकंड पैराग्राफ हमारे पास शुरू हो रहा है, ब्रेक तो नहीं करनी किसी ने? मतलब नहीं करनी? करनी है सर। 2 बज के तकरीबन 54 मिनट हो गए मेरे पास। तो 3:10 पे वसीम कह रहा नहीं करनी है रूम। 8 लोग मौजूद हैं, आप लोग 9। चलें, जिन्होंने करनी है वो 10 मिनट के लिए ब्रेक कर लें, जिन्होंने नहीं करनी वो लॉग इन रहें, वो डिस्कनेक्ट ना करें। लेकिन क्लास फिर 10 मिनट के बाद ही स्टार्ट होगी। तीन बज के 5 मिनट पे दोबारा स्टार्ट कर देंगे क्लास। 3:05 पे दोबारा स्टार्ट कर देंगे।